इस कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कों को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहां एक लड़का पूछता है कि मौत कैसे होती है जी, पर वो दूसरा लड़का उससे कहता है कि ये सिर्फ एक लंबी नींद होती है और हम कभी मरते नहीं, एक ना एक दिन फिर से इस दुनिया में हम वापस लौट आते हैं। इसके बाद वो पहला लड़का वहां से खड़े होकर जाने लगता है तो वो दूसरा लड़का उससे कहता है कि संभल कर रहना और याद रखना कि इंसानों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। और फिर वो लड़का वहां से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही दूसरे लड़के को बाहर से अजीब आवाज ही सुनाई देती है और वो जो भागकर देखने जाता है तो वो एक दूसरे ही डायमेंशन में चला आता है और वो वहां पर देखा है कि हर तरफ लोगों की लाशें पड़ी हुई और ऐसा लग रहा था जैसे कि वक्त एकदम से रुक गया हो। और जब वो थोड़ा और आगे जाता है तो देखा है कि वो पहले लड़का भी वहीं पर मारा हुआ पड़ा था। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि ये सब एक लड़का सपना देख रहा था जो कि अब अपनी आंख खुला चुका था और उसे लड़के का नाम लूमिंग फाई होता है। आगे वो अपने रूम के अंदर बैठकर गेम खेल रहा था और गेम खेलने के बाद अब वो सोशल मीडिया पर एक लड़की की फोटो दिखता है जो कि उसकी क्लासमेट और वह उसे बहुत ही पसंद किया करता था। उसका नाम चैन होता है। तभी वह दोबारा से गेम खेलने लगता है और गेम में उसकी स्पीड कमल की थी। पर तभी सामने से एक प्लेयर उससे कहती है कि तुम अभी अपने बेस को लेवल 3 में अपग्रेड करने वाले हो ना, ऐसा करना बेकार है क्योंकि तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगे। और ये सुनकर लूमिंग फाई काफी हैरान हो जाता है कि सामने वाले प्लेयर को उसके स्ट्रीट्स कैसे पता चल गई। आगे हम इस प्लेयर को देखते हैं जो कि एक कार के अंदर थी और लूमिंग फाई के बारे में बात कर रही थी। वो कहती है कि उसने बहुत बढ़िया गेम खेला लेकिन इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था। पता नहीं है हेडमास्टर उसके लिए इतना पागल क्यों हो रहे हैं। तो उसके कार में बैठा है एक लड़का कहता है कि हमें इसके बारे में थोड़ी और डिटेल में रिसर्च करना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि वो लड़की अचानक से एक होलोग्राम जैसे फिगर के सामने चली जाती है और उसे लूमिंग फाई के बड़े में इंफॉर्मेशन देने को कहती है जी। पर वो होलोग्राम कहती है कि लूमिंग फाई की उम्र 18 साल है और वो एक प्राइवेट हाई स्कूल में पढ़ता है। उसके स्कूल में कोई फ्रेंड्स नहीं है और ना ही कोई उसे पर ध्यान देता है। उसे गेम खेलने बहुत ज्यादा पसंद है और वह हमेशा अपनी ही दुनिया में खोया रहा है। वो अपनी क्लास में एक लड़की को पसंद भी करता है और अभी वह फिलहाल अपने अंकल और आंटी के घर पर रहा करता है। तभी हम देखते हैं कि लूमिंग फाई के अंकल और आंटी उसे कॉलेज के लिए एप्लीकेशन न देकर गेम खेलने के लिए उसी पर चिल्ला रहे थे और वो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे इतने सारे पैसे वेस्ट हो रहे हैं जी। पर मिंगवे वहां से भागकर बाहर जाता है और कहता है कि मेरी पेरेंट्स जितने भी पैसे देते हैं वो तुम लोग अपनी ऐसो आराम में उड़ा देते हो और यहाँ मेरे पास पॉकेट मनी तो छोड़ो अच्छे कपड़े तक नहीं है। इस तरफ वो लड़की कहती है कि जो भी होगा अब इंटरव्यू के रिजल्ट से ही पता चलेगा और अब तक शायद उसके घर पर इन्विटेशन पहुंच गया होगा। फिर जब मैं लूमिंग फाई घर लौट रहा था तो उसे उसका पार्सल मिलता है लेकिन उसमें लेटर के साथ कुछ और भी था और जब वो उसे चेक करता है तो उसमें से एक फोन उसे मिलता है और उसे लेटर में लिखा होता है कि उसे कैसे यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटरव्यू के लिए इनविटेशन मिला है और वहां उसे स्कॉलरशिप भी मिलेगी। ये देखकर वो अपनी गाल पर एक थप्पड़ मारता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये कोई सपना होगा। आगे जब वो इसके बड़े में अपने अंकल आंटी को बताता है तो वह लोग इसे एक लेटर बोलने लगता है। उसका कजन उससे कहता है कि ये कॉलेज कोई ऐरा गैरा कॉलेज नहीं है, इसीलिए तुम इसमें जाने का सपना देखना छोड़ दो। और इस वक्त वहां विंडो से एक हेलीकॉप्टर आता है जिससे उनकी दीवार टूट जाती है। फिर उसमें से एक आदमी निकालकर लूमिंग फाई के सामने नील डॉ करता है और उसे अपने साथ आने के लिए इनवाइट करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये सब बस लूमिंग फाई इमेजिन कर रहा था और रियलिटी में ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा था। तभी उसे फोन में एक कॉल आता है जिसे उसकी आंटी आंसर कर दिया है और वो मैं लूमिंग फाई से कहती है कि उन्होंने तुम्हें कल सुबह इंटरव्यू के लिए एक होटल में जाने के लिए बोला है। जिसे सुनकर मैं लूमिंग फाई शॉक में था। इसके बाद अगले दिन जब लूमिंग फाई होटल में जाता है तो वहां पर उसके दूसरे क्लासमेट भी होते हैं और वहां चैन भी होती है जिसे वो पसंद किया करता था। तभी एक आदमी एक स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाता है और लूमिंग फाई उसकी सीट पर बैठकर चैन के पास चला आता है और उससे बात करने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम जरूरी इंटरव्यू में पास होगी जी। पर चैन उसे थैंक यू कहती है और तभी जो लड़का पहले इंटरव्यू के लिए गया था वो निरसा होकर बाहर आ जाता है। इसके बाद चैन की गुड लॉक विश करता है। आगे जब चैन बाहर आई है तो उससे इंटरव्यू के लिए सवाल करने लगता है लेकिन तभी वो आदमी में लूमिंग फाई की तरफ घूर कर देखता है और उसे अंदर बुलाता है और अंदर जाते ही उसे ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग उसे घूर रहे हों जिससे वो डर कर गिरने वाला था। पर वो आदमी उसे पकड़ लेता है। आगे जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो वो लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम एलियन में यकीन करते हो। और ये सुनकर ही लूमिंग फाई कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर ये कैसा सवाल है, इसीलिए वो 2 मिनट तक तो कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद वो जवाब देता है कि हाँ मुझे यकीन है कि ये एलियन एग्जिस्ट करते हैं जी। पर अब वो लड़की उससे पूछती है कि तुम उन पर यकीन क्यों करते हो। तुम लूमिंग फाई ही कहता है कि मैं पहले हमेशा रात में आसमान को देखकर सोचता था कि ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, लाखों करोड़ों लाइट ईयर से भी ज्यादा बड़ा, और जब लाइट यूनिवर्स के एक कोनी से दूसरे कोने में जा रही होगी तो कई सारे गैलेक्सी के अंदर से जा रही होगी। उसके बीच में जब वो औरत के संपर्क में आई है
तो एक सेकंड भी नहीं रुकती। इसीलिए मुझे लगता है कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं। फिर वो लड़की अगला सवाल पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि सुपर पावर होते हैं, जिस पर लूमिंग फाई से कहता है कि हाँ बिल्कुल होते हैं, क्योंकि अगर सुपर पावर फेक है तो इसका मतलब एनीमे के अंदर वो सिर्फ हमें बेवकूफ बनाते हैं और इससे हमारे जीने का मकसद ही खत्म हो जाता है। अब वो अगला सवाल पूछती है कि तुम्हारे हिसाब से इंसान के अंदर सोल होता है जो कि कभी मरता नहीं, या फिर इंसान सिर्फ एक जानवर है जो जिंदा होकर मर जाता है। अब ये सुनकर लूमिंग फाई से सोचता है कि ये कितने बड़े कॉलेज का इंटरव्यू, ऐसा क्यों होगा। इसका मतलब साफ है कि वो लोग सिर्फ मेरा मजाक बना रहे हैं। इसीलिए लूमिंग फाई अपनी जीभ दिखाकर कहता है कि बस बहुत हुआ, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, और फिर वो वहां से चला जाता है। इस वक्त वहां पर एक प्रोफेसर और वही पहले वाली लड़की आ जाती है। प्रोफेसर रूम के अंदर आकर अचानक से पूछते हैं कि लूमिंग फाई का इंटरव्यू कैसा गया, जिस पर वो जवाब देते हैं कि लूमिंग फाई बीच में ही उठकर चला गया। और ये सुनकर वो हेडमास्टर बहुत ही निरुत्साह हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जो करना पड़े करो, लेकिन उसे किसी भी तरह वापस लेकर आओ, भले ही तुम्हें उसके लिए उसके पैरों में गिरना क्यों ना पड़े। इस तरफ में लूमिंग फाई और चैन बात कर रहे थे, जहां चैन उससे पूछती है कि मैं बाद में एक मूवी देखने जाना चाहती हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे, जिस पर लूमिंग फाई तुरंत ही हाँ बोल देता है। और इतना कहकर चैन वहां से चली जाती। उसे जाते हुए देखकर सोचता है कि भले ही मुझे कोई अच्छा कॉलेज मिले या ना मिले, लेकिन अगर मैंने चैन से शादी कर ली तो हर दिन खुश रहूंगा। इसके बाद लूमिंग फाई घर पहुंचता है तो उसके अंकल और आंटी कहते हैं कि हमें कैसल कॉलेज के प्रोफेसर ने कॉल किया था और बोला कि तुम इंटरव्यू में पास हो गए हो और कल हम सबको ब्रेकफास्ट के लिए भी इन्वाइट किया है। फिर अगले दिन जब वो लोग ब्रेकफास्ट के लिए पहुंचते हैं तो प्रोफेसर सबसे पहले लूमिंग फाई से हाथ मिलते हैं और उसे अच्छे से वेलकम करते हैं। आगे वो प्रोफेसर कहता है कि अगर लूमिंग फाई हमारी कॉलेज में एडमिट हो गया तो मैं उसे 43,000 की स्कॉलरशिप दूंगा। और ये सुन के उसके अंकल और आंटी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन भाई उनसे पूछता है कि आपने मेरे अंदर ऐसा क्या देखा जी। पर प्रोफेसर कहता है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम काबिल हो, और ऐसा टैलेंट 100 सालों में एक बार देखने को मिलता है। अब यह सुनकर उसके अंकल आंटी शॉक हो जाते हैं और उसका कजन हंसने लगता है। तभी प्रोफेसर पेपर निकालकर कहता है कि तुम्हें हमारे कॉलेज में डालने का एक और रीजन ये भी है। और लूमिंग फाई सही वो पेपर खोलता है तो उसमें उसके मोम डैड की पिक्चर होती है जो कि इसी कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे। इसके बाद वो उसे एक लेटर भी देते हैं जो कि उसके पेरेंट्स ने हेडमास्टर को भेजा था। ये देखकर लूमिंग फाई बाथरूम में चला जाता और वहां पर वो उसे लेटर को पढ़ता है। उसमें लिखा था कि डियर प्रिंसिपल, हम काफी दोनों से मिले नहीं और लगता नहीं कि अभी हम मिलने वाले हैं। यहाँ बहुत कम है, इसीलिए हम यहाँ से निकाल नहीं सकते। हमारा लूमिंग फाई अभी 18 साल का हो गया है, वही का स्मार्ट लड़का है। भले ही वो इतने अच्छे मार्क्स नहीं लाता होगा, पर हमें यकीन है कि वो पढ़ाई में जरूर आगे जाएगा। और अगर हो सके तो प्लीज हमारे बेटे को आपके कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए हेल्प करिएगा। और उसे यह जरूर बोल देना कि उसके मोम और डैड उससे बहुत प्यार करते हैं। ये पढ़कर मैं लूमिंग फाई की आंखों से आंसू निकालने लगता है और वहां बैठकर रोने लगता है। तभी वहां पर वो लड़की आ जाती है और उससे कहती है कि तुम अभी लेडीज बाथरूम में हो। और फिर वो दोनों वापस टेबल पर चले आते हैं और उसे लड़की का नाम हमें न्यू पता चला है। प्रोफेसर सबके सामने न्यू को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं कि हमारी सेकंड ईयर के स्पेशल स्टूडेंट है। फिर न्यू वो कहती है कि मैं लूमिंग फाई का दिमाग कहीं और है, इसीलिए वो लेडीज बाथरूम के अंदर भी घुस गया था। जिस पर प्रोफेसर मिंग लूमिंग फाई से कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी तो मैं हमारी कॉलेज में एडमिशन लेने के बड़े में शक है। जिस पर वो कहता है कि मैं उसके बड़े में सोच कर बताऊंगा। और यह सुनकर उसके अंकल आंटी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तभी न्यू उससे कहती है कि इसकी वजह तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड है ना, वो हमेशा बुक पढ़ने वाली तुम्हारी क्लास में मूंगफली सुनकर पैनिक करने लगता है। तो उसका कजन कहता है कि मेरे भाई का कोई दोस्त तक नहीं है, गर्लफ्रेंड तो दूर की बात है। फिर सोचता है कि जरूर इस लड़की ने ऐसा ही अंदाज लगाया होगा। और तभी न्यू कहती है कि तुम अभी लेवल 3 बेस बनाने वाले हो, जो सुनकर लूमिंग फाई को झटका लगता है। इसके बाद रात को मिंग फाई छत पर बैठकर सोच रहा था कि आखिर न्यू को इतना सब कैसे पता, पर उसका अंदाजा सही था। मैं चैन की वजह से ही डाउट में हूँ। फिर मैं अपनी एक कहानी बताता है कि एक नवल में किसी दूर प्लेनेट के अंदर एक बहुत साइबोर्ग राहत था जिसका नाम गॉडजिला था। वो हमेशा फाइट करते टाइम अर्थ से एक लड़की के साथ बात करता था, लेकिन उसे लड़की को लगता था कि वो सिर्फ किसी एक मजाकिया बड़े भाई से बात कर रही है। एक दिन गॉडजिला कहता है कि मैं करने जा रहा हूँ, मेरी बैटरी खत्म होने वाली है। जिस पर वो लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, हम कल दोबारा मिलेंगे। वो गॉडजिला कहता है कि तुमसे बात करके अच्छा लगा, और ऐसे ही वो साइबोर्ग वहां पर मर जाता है। और वो कहता है कि मुझे ये स्टोरी इसीलिए पसंद है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं वही साइबर हूँ और चैन वो छोटी लड़की। और अगर एक दिन साइबोर्ग
यानी कि मुझे कुछ हो जाता है। तो क्या चैन इसके लिए सब हो गई? और तभी अचानक से एन उसके पीछे से आकर कहती है कि ये तुम मुझे ही क्यों नहीं पूछ लेते। उसे अचानक से देखकर मेखरी डर जाता है। आगे नहीं, वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि चैन क्या सोचती है, वो तुम्हें पसंद नहीं करती। जिस पर मैं लूमिंग फाई कहता है कि ऐसा नहीं है, अभी मेरा चैन है दोनों। वो कहती है कि क्या तुमने कभी उसे फ्लावर दिया, क्या कभी उसके साथ मूवी देखने गए हो, या क्या कभी उसके बर्थडे पर उसे कोई गिफ्ट दिए हो? इनमें से तुम और कभी भी कुछ भी नहीं किया, फिर भी चाहते हो कि वो तुम्हें पसंद करे। जिस पर मेन लूमिंग फाई कहता है कि वो और कर भी क्या सकता है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जिस पर न्यू कहती है कि किसी को प्यार करना आसान नहीं होता, अगर तुम उसे पाना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए लड़ना होगा। आगे बढ़ो और सबके सामने जाकर जोर से बोलो कि तुम उसे प्यार करते हो। और वो मेन लूमिंग फाई से कहती है कि क्या तुम में इतनी हिम्मत है ये करने की? तो इसके जवाब में लूमिंग फाई कहता है कि हाँ, मैं 2 दिन बाद यह सबके सामने प्रूव कर दूंगा कि मैं एक डरपोक नहीं हूँ। और फिर न्यू वो वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेन साथ में मूवी देखते हैं, फ्लावर्स की शॉपिंग करते हैं और साथ में घूमते हैं। और बात करते हुए वो जा रहे थे, तभी अचानक से न्यू उनके सामने आ जाती है और अपने आप को लूमिंग फाई की दोस्त कहती है। तो चैन वहां पर उन्हें बाएं बोलकर चली जाती है। उससे कहती है कि प्रोफेसर जल्दी जाने वाले हैं, तो तुम्हें आज रात तक ही डिसीजन लेना होगा, या तो तुम चैन को चूज करो या फिर हमारे कॉलेज को। तो लूमिंग फाई कहता है कि आज नहीं, सिर्फ एक और दिन का वेट कर लो जी। पर न्यू वो कहती है कि वो चैन के लिए पता नहीं तुम कितनी बड़ी चीज को डॉग तुम। लूमिंग फाई कहता है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चैन है। और फिर न्यू वो वहां से चली जाती है। आगे मिरर के सामने चैन को प्रपोज करने की प्रैक्टिस करता है और अच्छी तरह से रेडी हो जाता है। फिर आगे जो नाम का एक क्लासमेट उसे एक ड्रेस देता और कहता है कि तुम जब भी स्टेज पर जाओगे तो ये पहन कर जाना, और जब चैन अपनी स्पीच देगी तो उसे टाइम तुम फॉर्मल रहना। इसके बाद जब लूमिंग फाई स्टेज के सामने जाता है तो वहां उसे स्टेज की एक साइड पर खड़े रहने के लिए बोला जाता है। और फिर तभी लाइट बैंड हो जाती है और स्क्रीन स्टार्ट होने वाली थी। तभी लूमिंग फाई मौके का फायदा उठाकर स्टेज पर चढ़ जाता है और सबके सामने प्रपोज करने के लिए रेडी हो जाता है। मगर तभी वहां स्क्रीन की लाइट ऑन हो जाती है और साइड से वही जाव नाम का लड़का, और वो सबके सामने चैन को प्रपोज कर देता है और चैन भी उसकी प्रपोज को एक्सेप्ट कर लेती है। ये देखकर लूमिंग फाई का दिल टूट जाता है। उसके हाथ से फ्लावर नीचे गिर जाते हैं और उसने अपना सारा हॉप को दिया था। पर तभी पीछे से वहां पर न्यू एंट्री करती है, जिसको देखकर सब शॉक थे। वो आकर लूमिंग फाई इससे कहती है कि तुम यहाँ क्यों टाइम वेस्ट कर बैठे हो, हमारे पास और भी जरूरी काम है। और उससे की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हम सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं और ये कपड़े चेंज कर लो। तभी कुछ गर्ल्स जाकर मैं लूमिंग फाई के कपड़े पूरी तरह से चेंज कर देते हैं। फिर न्यूओ जवा और चैन से कहती है कि माफ करना, मगर मैं डेविड रिकार्डो को लेकर यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। जिस पर जवा कहता है कि उसका नाम डेविड रिकॉर्ड हो नहीं है। तो वो उससे कहती है कि एक दूसरी जगह पर उसका दूसरा नाम है और उसका नाम है डेविड रिकॉर्ड हो। आखिर वह लूमिंग फाई का हाथ पकड़कर उसे लेकर वहां से बाहर चली जाती है और जाते जाते उससे पूछती है कि क्या तुम मूड कर देखना चाहोगे। जिस पर लूमिंग फाई कहता है कि जरूर नहीं है, अब मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इसके बाद वो लोग वहां से कार में जाते हैं, जहां मिंग कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे मेरे क्लासमेट्स के सामने एक हॉट लड़की मुझे लेकर जाएगी। वही फेरारी के अंदर लूमिंग फाई ही पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई। तो हमें पता चला है कि उन्होंने जब अपने होलोग्राम से चैन के बारे में पूछा था तो उसे पता चला था कि झो नाम के लड़के को पसंद करती है और जहां उसे पार्टी में आने वाला था। आगे हम देखते हैं कि उन दोनों की गाड़ी में से गैस खत्म हो गया था, इसीलिए वो कार से बाहर आ गए थे। जहां पे लूमिंग फाई पूछता है कि तुम सब मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रही हो। जिस पर न्यू कहती है क्योंकि कॉलेज को तुम चाहिए और उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। इसके बाद मैं लूमिंग फाई के लिए मान जाता और वो एक फोन कॉल करता है। वो उससे कहती है कि इस फोन कॉल के बाद तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। और फिर लूमिंग फाई को उसे होलोग्राम की आवाज आई है और वो कहती है कि मेरा नाम नॉर्मल है और तुम्हारा इस वर्ल्ड में स्वागत है। और इसके आगे अब हमारे हीरो लूमिंग फाई के साथ क्या होने वाला है हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो राम कुमार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर ढाबा देना। लूमिंग फाई